आज कैसा हो रहा है, ये क्या हो गया इसको? हैं? भूल गया ये। चलो ठीक है, टैप कर लिया। हर्षित हो गया भाई फिर? गाँव का रंग तेरे चेहरे पे दिख रहा है। चलो देखिए, जो बच्चे पहले से आ रहे हैं ना वो जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज एंड 3.2 एक्सरसाइज अभी तक खत्म कर ली है। अब है 3.3। ठीक है, एसी चला लो। चेतन इसको ऊपर कर देना, एमसी को। ठीक है, आज चेयर ले आओ अनामिका। तो 3.1 हमारी हो चुकी है, 3.2 हमारी हो चुकी है। वी आर एट 3.3। अनामिका ऐसे बैठ जाओ कि गेट भी बंद हो जाए और बस अब बैठ ही जाओ लास्ट, तो कोई बच्चा बोर नहीं आना होगा। एंड 3.3 एक्सरसाइज बच्चों आज हमें स्टार्ट करनी है। स्टार्ट तो क्या, हमने लास्ट क्लास हालांकि इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था, आज हमें उसके आगे करना है बेसिकली। ठीक है, सो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रांसपोज, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा 15 मिनट बच्चों कुछ चीज़ें बेसिकली कर लेता हूँ डिस्कस, उसके बाद नया वाला स्टार्ट हो जाएगा आज का। ठीक है, बंद कर लो सोनिका उसको, नहीं तो कूलिंग ही नहीं होगी। चलिए गाइस, सो चैप्टर है बच्चों मैट्रिसेस। हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया हो, जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, और फिलहाल बच्चों हम सीधा एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर है बच्चों। ठीक है ना, 3.3 वाला हालांकि एक्सरसाइज ऐसी है कि ज़्यादा पिछले से रिलेशन रखती नहीं, लेकिन फिर भी मैट्रिसेस पता तो होना ही चाहिए क्या होता है। तो मैं बस आप लोगों को बताने से पहले ना एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूँ। मैट्रिसेस क्या होता है ना, मैट्रिसेस एक तरीके का एलिमेंट्स का कलेक्शन है। हम जैसे कि 11th क्लास में सेट्स पढ़ते थे, सेट्स क्या था बेसिकली, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बस हम करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स कलेक्ट करके रखते थे, 1 2 3 4 5 या ABCD जो भी आपने एलिमेंट्स कलेक्ट करे वो इस तरीके से तुम लोग रख दिया करते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। बस अब ये समझ लो कि ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, बट इस एलिमेंट को हम कलेक्ट करते हैं, इस कलेक्शन को हम कलेक्ट करते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में। जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूं कि आपके स्कूल में बच्चे रैंडमली खड़े हुए हैं, जैसे रिसर्च में इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो ये सेट हो गया, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। बट जैसे ही वो जाके अपनी क्लासेस में बैठते हैं तो वो पर्टिकुलरली रोज में और कॉलम्स में जाके बैठते हैं, तो ये बन जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर बस क्या होता है कि वेल अरेंज्ड पैटर्न होता है रोज में और कॉलम्स में। तो जैसे ही मैं इनको अरेंज करता हूं बच्चों इस फैशन में, जैसे ही मैं इनको अरेंज करता हूं इस फैशन में कि मैंने कैसे भी रैंडमली अरेंज किया, 2 3 5 1 4 6, मैंने कुछ ऐसे अरेंज कर दिया। जब भी मैं इसको कुछ ऐसे अरेंज करूंगा, इसमें मुझे क्या दिखता है बच्चों, ये है एक रो नंबर 1, और ये वाली बोलो क्या है, रो नंबर 2, और ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली बोलो क्या बोलोगे, रोज, और वर्टिकल वाले आप लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो मेरे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है। कुछ ये टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करें कि मैट्रिसेस जो होता है वो क्या होता है, बोलो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। कितनी भी रोज और कितने भी कॉलम्स आपके हो सकते हैं, रोज और कॉलम बराबर भी हो सकते हैं, रो ज्यादा कॉलम कम, रो कम कॉलम ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी बताऊंगा ये चीज ताकि वापस अपने टॉपिक पे आ सकें। अभी जितना समझ में आए समझ लीजिए, बाकी जिस दिन बैकअप होने वाला है उस दिन सारा करा दिया जाएगा। तो बच्चों ये कुछ मैट्रिसेस है। अच्छा, इस मैट्रिसेस का अपना क्या होता है बच्चों, एक ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बताता है कितनी रो और कितने कॉलम है। तो हमेशा लिखते हैं पहले कितनी रो हैं, यानी 2 रो हैं बाय 3, तो बोलते हैं 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है। 2 बाय 3 की मैट्रिक्स मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर 3 रो और 2 कॉलम होते तो लिखते हैं 3 बाय 2। हमेशा पहले रो लिखनी होती है, बाद में क्या लिखनी होती है, कॉलम। तो ऑर्डर जो होता है ना बच्चों, ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जिसमें m जो होता है बोलो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ। इज दिस फाइन? और आप लोग कभी भी इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करते 6 आ जाएगा, आप बोलेंगे ऑर्डर 6 है। अब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। 6 ऑर्डर तो तब भी हो सकता है जब 3 रो और 2 कॉलम हो, तब भी 6 आ जाएगा। तो मुझे पता नहीं लगेगा 6 से कि कितनी रो थी और कितने कॉलम थे। तो इसे कभी मल्टीप्लाई नहीं करना होता, आपको लिखना 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है, 3 बाय 2 की मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। हमेशा पहला वाला नंबर रो बताता है कितनी है, दूसरा वाला नंबर बताता है कॉलम। अच्छा, रोज किनको, हॉरिजॉन्टल वाले को, और कॉलम किसको, वर्टिकल वाले को। लास्ट चीज बताऊंगा, वापस ट्रांसपोज पे आ जाएंगे बच्चों। आखिरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए समझने के लिए चीजों को, वो है बच्चों एलिमेंट्स का डेसिग्नेशन। इसको बोलता हूं मैं डेसिग्नेशन ऑफ एलिमेंट। डेसिग्नेशन ऑफ एलिमेंट बच्चों, हमारी जो हर एलिमेंट है ना वो डेसिग्नेट करे गए हैं AIJ से। अब ये डेसिग्नेशन का मतलब क्या होता है, डेसिग्नेशन का मतलब होता है कि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन है। जैसे कि प्रिंसिपल क्लास में घुसा
और वो बोला कि ये 5वीं रो में बैठा हुआ छठा बच्चा खड़ा हो जाए भाई, बोल दिया उसने। बच्चा एकदम समझ गया, पूरी क्लास में 50 बच्चे थे, कह रहे मैं मेरे को बोला इसने, बोला है कि नहीं। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट का अपने एक प्रॉपर एड्रेस मान सकते हो, और वो डिनोट कराया गया बोलो किससे, ए आई जे से, ए आई जे, जिसमें जो आई होता है बच्चों क्या होता है, आई होता है कि कौन सा रो नंबर है, और जे होता है बच्चों कौन सा। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखो ऑर्डर एक अलग चीज है, ऑर्डर होता है कितनी रोज और कितने कॉलम है, सिंपल पूरी मैट्रिसेस का, लेकिन हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन है, और वो मैंने कैसे बोलना है ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो मैं बोलूंगा जैसे इस एलिमेंट का अपना पोजीशन पता है क्या है बच्चों, A23। जब मैं बोलूंगा ये A23 एलिमेंट है, इसका मतलब बोलो क्या है कि ये सेकंड रो, ओहो गलत लिख दिया, A22 कि ये बच्चों सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A22 का मतलब पहला नंबर रो को बताता है, पहला नंबर किसको बताता है बच्चों, रो को, दूसरा किसको बताता है बोलो, कॉलम को। तो मैंने बोला A22 एलिमेंट कौन सा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो A22 होगा। चलो इस एलिमेंट को बताओ मैं क्या बोलूंगा, A23, बिकॉज ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इज दिस फाइन और नॉट। ये वाले एलिमेंट को बोलो क्या बोलूंगा, A12, ये वाले को बोलो क्या बोलूंगा, A13। बस यही पूछना था। हर एलिमेंट का अपना एक प्रॉपर पोजीशन है कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है। हमेशा पहले रो का नंबर लिखेंगे, बाद में किसका लिखेंगे बोलो, कॉलम का। और मैट्रिसेस जरूरी नहीं बच्चों ऐसी हो, आपकी मैट्रिसेस ऐसी भी हो सकती है 3x3 की, 1 6 7 3 2 1 5 0 6, कुछ ऐसी भी तो हो सकती है ना। तो मुझे फटाफट से बोलना शुरू कर दो, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की, क्योंकि इसमें सर बोलेंगे 3 रो हैं और 3। चलिए भाई समझ में आता है ऑर्डर बच्चों। दूसरी बात मैं तुमसे पूछता हूं, बचाओ इस एलिमेंट की पोजीशन को मैं किससे डिनोट करूंगा, A31। A31 क्यों बच्चों, क्योंकि तीसरी रो है, ऐसे याद करेंगे, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो बोलेंगे सर पहले तो रो नंबर लिखना होता, तीसरी रो पहला कॉलम, A31 एलिमेंट है। चलो बताओ A23 एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, 1, A23, क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज A23। A23 हमेशा पहला नंबर रो, दूसरा नंबर बोलो क्या, कॉलम को इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस अगर इतना समझ में आ गया तो लगभग आज की क्लास तुम्हें अप्रोचेबल लगेगी। अगर ये नहीं आता है तो फिर तो बिल्कुल ही जीरो लगने वाला था। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया, मेरे को लगता है इनफ है, इतने तक की कहानी समझ में आ रही होगी भाई। जो नए बच्चे हैं खास करके, सबको क्लियर है नंदिनी, श्योर। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो भैया इतना बस तुम्हें पता लग जाए, बाकी का तो मैं करा ही दूंगा, आ जाओ। सो गाइज पहली चीज हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है बच्चों, तो कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। हमें किसी भी मैट्रिक्स का बोलो क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अब आप लोग कहेंगे ट्रांसपोज क्या है, वही सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, बस सुनना है। ट्रांसपोज करना है किसी मैट्रिक्स का तो कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होगा, जब हम उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम का बोलो क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। नहीं यहाँ पर जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम का बोलो क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है 2 1 5 6। अच्छा कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की, 2 रो 2 कॉलम सर। ठीक है, ये A11, ये A12, ये A21, ये A22। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही इसमें। चलो अब इसका बोला ट्रांसपोज करो। अब ट्रांसपोज क्या डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज डिनोट करते हैं ए के ऊपर या तो टी लगा देते हैं, ए के ऊपर लगा दिया टी। ए के ऊपर टी लगाने का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, या फिर बच्चों क्या लिखते हैं इसको, ए डैश। क्या लिखते हैं बोलो, ए डैश। ए डैश लिखेंगे या ए टी लिखेंगे, बोथ हैव अ मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज। अब मुझे बताओ क्या करना है, क्या करना है बोलो। ट्रांसपोज में हमें वो करना सिर्फ इतना सा है, रोज और कॉलम इंटरचेंज करने हैं। विवेच नहीं आ रही बात में, रोज और कॉलम क्या करने हैं, इंटरचेंज। बोलो 2 और 1 जो ऐसे है उस 2 और 1 को ऐसे लगा देंगे, 5 और 6 जो ऐसे है उसको ऐसे लगा देंगे, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो रो है उसको कॉलम बना दो। समझे मेरी बात को, जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न में लगे उनको वर्टिकल पैटर्न में लगा दो, बस इतना ही करना है। रोज और कॉलम इंटरचेंज करनी है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। जब कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारी बोलो क्या मिल जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मुश्किल है कुछ, सिंपल चीज है। फटाफट से बताइए। एक और मैट्रिक्स सुनिए, एक ए मैट्रिक्स है 5 6 2 7 1 3। चलो बोलो इसका ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा, ऐसे कर दूं ना, 5 6 2 7 1 3। बोलो सही कह रहे हो कि नहीं कह रहा। तो ऐसी रो को सीधा कर दिया, ऐसी को सीधा कर दिया, हो गया भाई ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स करो। जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज आपने भी रोज और कॉलम्स के बारे में सीखा है। क्लियर है? ऑर्डर मुझे बता दो, क्या मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज आता है ट्रांसपोज करने के बाद? सर आता है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि सर इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और सर इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है सर, 3/2, तो 2/3 और ये 3/2। तो ट्रांसपोज सबको समझ में आ गया। अब सर कैसी भी मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज तो कर ही लेंगे यार, ट्रांसपोज में कौन सा रॉकेट साइंस है। क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है? पीछे समझ में आ गया आपको? नाम विनय, विनय समझ में आई वाली बात? अच्छा, आपके पास हिंदी में है मैथ जो है? समझा नहीं तो कैसे क्लास में? अच्छा साथ में बैठे हो, चलो कोई नहीं, समझ लो, ज्ञान बट रहा है कहीं से भी ले लो। तो बात ऐसी है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 1 5 6। ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ट्रांसपोज तो समझ में आ गया ना? क्लियर है कि नहीं? और तो सब मैथ्स वाले ना, मुझे लगे मैं सब आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, अब मेरे पास क्या है बच्चों, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। 2 तरह की मैट्रिसेस होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है बच्चों, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे शायद वो तो जानते हैं इनके बारे में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपका रिपीट हो रहा है, फिर इसके आगे शुरू हो जाएगी नई चीज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिखाता हूं। पहले सबको ट्रांसपोज समझ में आया ना? अब मैट्रिक्स देखना बच्चों। अब आप सबके सामने एक मैट्रिक्स है, 5 3 1 और 1। करें ट्रांसपोज? करना। 5 1 को ऐसा लिख दूं और 1 3 को ऐसा लिख दूं। करा भी है ना मैंने कुछ तो, कुछ ना, अगर बीच में देखा नहीं ना 30 सेकंड के लिए, मैं कुछ तो करा नहीं, सेम ही लिख दिया। करा है, ट्रांसपोज करा है, बट सेम आ गया है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे बट वो सेम आ जाए बच्चों, अगर अपने ही ए के बराबर आ जाए, अपने ही ए के बोलो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, क्या बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री मतलब अपनी सिमेट्री, जब हम शीशे में देखते हैं हम ही दिखते हैं बेसिकली। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने में वही आ जाए तो हम उसको सिमेट्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ हुआ क्लियर मैं कहने क्या चाह रहा हूं या नहीं आया बात समझ में? आता है समझ में? दूसरी बात बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ नजर डालते हैं बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो ये है, ध्यान सुनना बच्चों। एक बात जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंटली पता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 1 3 मान लो 5, और मैं अगर इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, किसी नंबर से। तो अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो होता क्या है बच्चों? तो रूल ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। तो अगर मेरी मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो बोलो क्या आएगा? बोलो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। मतलब हर एलिमेंट 2 गुना हो जाएगा अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा तो। इज दिस फाइन? तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 4 हो गए, 2 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, सिंपल। तो 2 6 4 2 6 10 ऐसे। तो ऐसे ही बच्चों जैसे मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं वैसे ही मैं कॉमन भी ले सकता हूं, और वो कॉमन भी सबसे ही आएगा और मल्टीप्लाइड भी सबसे ही होगा। क्लियर होता है? जैसे क्या वो प्लस में नहीं करते थे कि बहुत सारे टर्म प्लस में हैं, तो मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई करूंगा सबसे होगा और कॉमन भी लूंगा तो सबसे ही आएगा। नहीं समझे मैंने क्या कहा? नहीं समझे है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। जब मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हर नंबर मल्टीप्लाई भी होता है, और जब मुझे कॉमन लेना है तो हर एक से ही बोलो क्या आएगा? कॉमन भी आएगा। लेकिन इस समय तो मैं क्यों बता रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आएगा जब मैं बोर्ड बात करूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 0 5 -5 और 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो बोलो क्या आएगा? 0 5। सही लग रहा है? और अगर मैं अब इसके अंदर से देखो क्या बराबर आ रहा है? क्या बराबर आ रहा है? क्या ये बराबर आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा बराबर है सर, लेकिन कुछ ऐसा जरूर लग रहा है कि जहां ये 5 है वहां ये -5 है, और जहां ये -5 है वहां ये 5 है। सही है? ये बड़ा खिचखिच मन में ना अजीब सा हो जाता है। चलो, तो जहां 5 है वहां -5 है, जहां -5 है वहां पर बोलो क्या है? 5 है सर। माइनस टाइम्स कुछ लग रहा है, और 0 का तो माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं है। समझो मेरी बात को। तो मैंने क्या करा, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लूं, पूरी मैट्रिक्स से माइनस को क्या ले लूं, तो देखना क्या आएगा। अच्छा 0 में से तो माइनस क्या ही कॉमन लेंगे तो 0 ही आएगा वो तो।
समझो मेरी बात को, दोबारा रिपीट कर दूंगा इस चीज को। ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा बोलो -5, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करने 5 हो जाएगा, और ये वाला बोलो कितना हो जाएगा 0। अभी बच्चों को समझ नहीं आई बात ये क्या हुई, मैं एक और समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये मैट्रिक्स होती, सोचो आप लोग सोचो, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स होती और मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता, किससे मल्टीप्लाई करता? आप मुझे आंसर बोलना स्टार्ट करके आएगा। -1 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 ही करते ना, 0 ही करते ना। और बच्चों -1 को 5 से करते बोलो कितना आता? -5। ये वाला कितना आता? 5, और ये वाला कितना आता? बोलो 0। ऊपर वाला ही आता कि नहीं आता? तो जब माइनस मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है तो माइनस वापस कॉमन भी तो ले सकता हूं ना मैं। समझो मैंने क्या कहा, समझ नहीं आया बच्चों? जैसे आप माइनस मल्टीप्लाई करते हो हर एक टर्म से, तो निकलेगा भी बोलो किससे? हर एक से ही। क्लियर है कि नहीं तनिष्का? तो अगर माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 5, ये वाला क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करने वापस वही चीज बननी चाहिए ना, मैथमेटिकली यू शुड बी करेक्ट। और 0 में से कुछ भी कॉमन लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं आया बच्चा समझ में? नाम क्या है? सलोनी। नहीं आया समझ में? जी सबको क्लियर है? नाजिया आपको तो क्लियर होगा, आप लास्ट क्लास से। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो मैंने एक चीज पाई कि मेरी मैट्रिक्स वंश, मेरी मैट्रिक्स अब बराबर दिख रही है। अब बराबर दिख रही है, 0 5 -5 0। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अपनी मैट्रिक्स के माइनस टाइम्स आ जाए, कितने टाइम्स आ जाए बोलो? माइनस टाइम्स। बराबर नहीं है, उसके माइनस टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? माइनस टाइम्स। तो मैं क्या बोलूंगा? ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझना पड़ेगा बच्चों, खेल समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने 3 चीजें सिखाई तुम लोगों को, बोलो कौन कौन सी? पहली चीज मैंने क्या सिखाई बोलो? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? जब भी किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को आप लोग इंटरचेंज कर देंगे तो बोलो वो क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। पहली चीज तो सिर्फ इतनी सी है। फिर दूसरी चीज इतनी है, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स बिल्कुल अपनी जैसी ही दिख रही है, सेम ही दिख रही है, तो सर उस मैट्रिक्स को वो बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन किसी को ट्रांसपोज करने में सेम नहीं लग रही, लेकिन लग रहा है कि वो अपने माइनस टाइम्स है, अपने माइनस टाइम्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बराबर आ जाएगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलो क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तीनों टर्म्स क्लियर होती हैं कि नहीं होती? आप जो बच्चे लास्ट क्लास तक आ रहे थे, आप लोगों को भी इतना ही पढ़ाया गया था, इतने तक तो आप लोगों को भी आता है, और अब मेरे को लगता है सब बच्चे बराबर उसमें आ चुके होंगे इस एक्सरसाइज को लेके। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, आगे बढ़ सकता हूं? चलिए चलिए एक्सरसाइज निकालो, निकालो एक्सरसाइज। अब तो बुक ले लो भाई। कब लोगे बुक? ले ली? सबके पास हो जाएगी डेस्क पे बुक? करे डेस्क नहीं है, लेकिन एक ही बात है, कहीं पर बुक नहीं है तो आसपास से शेयर कर लो। इधर है बीच में बुक? नहीं है ना रिया मैडम? है? नहीं है ना? अनामिका, सोनिका? ठीक है चलिए। सो गाइज, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्ट ऐसा है जो आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। क्या लग रहा है कोई सा भी? देख के बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा है। इजी है ना? बिल्कुल सीधा ट्रांसपोज करना है। करके देख लो एक आध क्वेश्चन, ट्राई तो करो, ऐसा मत करो, ट्राई करो। पहले का पहला पार्ट ट्राई कर लो, दूसरा पार्ट ट्राई कर लो, ठीक है? अभी अच्छा, दूसरे में क्या करना है वो सुन लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है वो सुन लो, करोगे तुम लोग ही। एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। समझना बच्चों, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। कह रहा वेरीफाई करना है आपको। पहली चीज, ए और बी को जोड़ के ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज कर दें और फिर जोड़ दें। कह रहा सेम चीज आएगी। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, एक मिनट लिखना बंद करो सब बच्चे, बोर्ड पे देखो सब बच्चे। ए और बी को जोड़े। अब जो नए बच्चे कहेंगे जोड़ना तो समझ आता नहीं, बच्चों कुछ नहीं करना, जोड़ते बहुत आसान चीज है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने हैं, पहला वाला पहले जोड़ दो, दूसरा वाला दूसरे से। अपने पड़ोसी देखना उसको आता होगा, बेसिकली समझ में आ जाएगा इसीलिए। तो पहले जोड़ना, क्या बोला मैंने? ए और बी को जोड़ना, ऐसे करना है। एलएचएस क्या आएगा बच्चों? पहले ए और बी को जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो कुछ एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी ना, इसका करस्पॉन्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग से, मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। फिर जो भी आएगा उसका बोलो क्या कर देना, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, एलएचएस आ जाएगा। आरएचएस कैसे निकलेगा बोलो? पहले ए का ट्रांसपोज करना, बी का ट्रांसपोज करना, और दोनों को बोलो क्या कर देना, जोड़ देना, तो बराबर आएगा इसका। क्लियर है कि नहीं? तो इसका पहला पार्ट कर लेना, सेकंड पार्ट घर के लिए हो जाएगा, लेकिन ट्राई अभी करना है बच्चों। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना कि अरे ऐसे क्वेश्चन करूंगा मैं, इतने नकली करने पड़ेंगे। ये करोगे तभी तो असली वाले में पहुंचोगे, ठीक है? तो अभी जो ट्राई करेंगे आप लोग करेंगे इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला और ये वाला। शुरू हो जाओ, पहले 2 क्वेश्चन के लिए ट्राई करो जल्दी से।
कैसे हो? बढ़िया। मैंने इसलिए फोन करा था कि प्रिंस आज की क्लास में आए नहीं। क्लास में था कि नहीं था? नहीं, मेरे को तो आपको 4 बजे मिल गई थी ना। एक बार आप मुझे पता करना, फिर मुझे बता देना। हो हाँ बच्चों, कुछ बन रही है बात? हिंदी है बिल्कुल, ये भी ना। चलिए ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, टेस्ट लेते हैं बढ़िया सा आप लोगों का। और क्या हमने तो आज से शुरू करा पढ़ना। नहीं आ जाएगा, बैकअप करा दूंगा मैं इसका। चेतन करवाना है मुझे, बताओ क्वेश्चन कोई सा। आप लोग जो बच्चों पहली क्लास में आए हो, आप लोगों को कराना। सलोनी आ रहा है, आपका नाम क्या है? कनिका हो रहा है। और कौन बच्चा जो पहली क्लास में? आप तो आ रहे हो शायद ना, पहली क्लास ही आपकी भी, दूसरी है। अच्छा लास्ट क्लास में आपने अटेंड करी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लास्ट क्लास 2 बच्चे थे ना, एक का नाम शायद नंदिनी था। नंदिनी आप ही हो? और सलोनी, अच्छा आप लोग तो दोनों आए थे लास्ट क्लास में ना। ठीक ठीक ठीक, ओके। पंच भी नहीं है, पंच तो पुराना है। लक्ष्य सर, चलिए ऋषभ इजी है बिल्कुल ना। कराना है तो मुझे बोलो, मैं करवाऊंगा, नहीं तो मेरे को जरूरत लग नहीं रही इसकी ना। जोड़ा और ट्रांसपोज करा, या ट्रांसपोज पहले कर दिया फिर जोड़ दिया, तो आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए। अब कुछ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। डन, पक्की बात है? बढ़ूं आगे? ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसका फिर ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा? बहुत अच्छे। किसी मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसपोज करा लेकिन फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो वापस से सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा लौट के। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ऐसी मैट्रिसेस को बेसिकली, मतलब इसमें प्रॉपर्टी बोल दी बस कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो वापस से तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोलता है, कहता है कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ो। अब इसका एक पैटर्न समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। 2 मैट्रिक्स को जोड़ो और फिर ट्रांसपोज कर दो उनका, या पहले कर दो ट्रांसपोज और फिर जोड़ दो। क्या आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर? दूसरी बात, 2 मैट्रिक्स को पहले घटा दो और उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो और फिर घटा दो, द थिंग विल बी सेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सेट्स में किस तरीके से? नहीं, सेट्स में इस तरीके से नहीं है। तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आती है? ये वाली बात समझ में आती है? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो दूसरी बात बच्चों, अगर मैं किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुमसे करने वाला हूं। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसमें चीज उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, कुछ इस तरह का हो जाता है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले अगर ए डैश और बी डैश लिख दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि भैया आपने बोला ए बी का ट्रांसपोज जब हम करते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, बात कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। लेकिन मैंने ना बी ट्रांसपोज को पहले लिखा। लेकिन आपको सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, आंसर तो 8 ही आना है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों को बताने वाला हूं बच्चों,
कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। अब ये क्या मतलब है सर? तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन करके हम लिखेंगे ये वाली चीज, दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब ये कॉम्यूटेटिव क्या होता है भाई? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि 2 गुना 4 आता है 8, तो 4 गुना 2 भी करूंगा तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। तो मैंने बोला 2 गुना 4 कितना आएगा बोलो? 8, और 4 गुना 2 भी करता हूं तो बोलो कितना आता है? 8। तो ये बोलते हैं कि कॉम्यूटेटिव चल रहा है। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब ये होता है कि पहले किसी को भी रखो, बाद में किसी को भी रखो, आंसर कैसा आ रहा है बोलो? सेम। लेकिन कहते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। आप a इंटू बी करोगे और अगर b इंटू ए करोगे तो आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपको सर ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है ना, चलिए करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक a मैट्रिक्स है 2 1 5 3 और एक b मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मान लो ऐसे करके कुछ है, और मेरे को a इंटू बी करना है। क्या करना है बोलो? a इंटू बी। समझिएगा जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं थोड़ा सा। तो a इंटू बी करना है। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगा नए बच्चों को कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा नहीं है, कहीं सर जो सिखाया था आप लोगों ने नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक से हो जाएगा, वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था किसी नंबर से। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं? 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूं कि 2 1 5 3 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं बच्चों? 1 2 और 3 4 से, ऐसे करने वाला हूं बच्चों, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ बच्चों, जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसे आता है? देखो आप लोगों को आता है, जो नए बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? नहीं आता है? चलिए कोई नहीं, आप लोग जो बच्चे भैया लास्ट तक थे सबको आता है, आप लोगों को आता है? 2 बच्चों को सिखाया था थोड़ा बहुत मैंने, ये नहीं आता है? ठीक है, देखिए कैसे करना है। आप लोगों को थोड़ा बच्चों दिक्कत आएगा इस वाले टॉपिक के अंदर, तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा स्किप करके देखिए, जैसे भी समझ में आ रहा है उसको वैसे समझिए, बाद में बताएंगे बैकअप में। तो बच्चों कैसे करते हैं आप लोग मल्टीप्लिकेशन? याद करो। तो आपको पता है ये 2 बाय 2 का ऑर्डर है, ये वाला भी 2 बाय 2 का है। तो मुझे बताओ पहले तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? कि इसका 2 और इसके 2 बराबर होना चाहिए, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए? बराबर। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारा आंसर कितने ऑर्डर का आएगा? तो ये रहा 2 आगे का और ये रहा पीछे का, तो उतने ऑर्डर का आंसर आएगा। मतलब कितने ऑर्डर का आंसर आएगा? 2 बाय 2 का। 2 बाय 2 का, जिन बच्चों को सीखना है वो सीख भी सकते हैं साथ साथ। तो 2 बाय 2 का बच्चों ऑर्डर आएगा। अब 2 बाय 2 में कितने एलिमेंट होते हैं बोलो? 4। हल्का सीख लीजिए। तो A21 और बोलो क्या? A22, A11 A12 A21 A22, 4 एलिमेंट आने वाले 2 बाय 2 की मैट्रिक्स में। अब A11 क्या होता है? कुछ नहीं करना होता बच्चों, हमेशा इस पहली वाली मैट्रिक्स से क्या उठानी होती है? रोज, और दूसरी वाली मैट्रिक्स से क्या उठानी होती है? कॉलम। जैसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो ऐसे आएगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम, फिर दूसरा वाला A12 है तो पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, फिर ऐसा होता है दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम। इसकी एक रो उठाओ सबके कॉलम से करो, फिर इसकी एक रो उठाओ सबके कॉलम से करो। कैसे? जैसे पहली रो इंटू पहला कॉलम A11 आ जाएगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो बोलो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2, प्लस में 1 इंटू 3 कितना आएगा? बोलो 3। ऐसे करना होता है, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो ये वाला इससे करा, वो वाला इससे करा, जोड़ दिया। फिर बोलो A12 कैसा होगा? फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, बोलो कितना आएगा? 2 इंटू 2 बोलो कितना आएगा? 4, और बोलो 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है। A21 बोलो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बोलो कितना आएगा? 5, जमा में 3 3 9, फिर बोलो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बोलो कितना आएगा? 10, जमा में 12, बोलो कितना आएगा फटाफट से? ये आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 14, ये आएगा 22। तो आपको सर आ तो क्या 5 8 14 22, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, अभी समझ में आएगा। अब मैं करूंगा B इंटू A, लेकिन कुछ बच्चों ने शायद करके देखा हो और आप कहेंगे सर अलग आया है। सही कह रहे हो, सच में अलग आ रहा है? करा है किसी ने? देखते हैं एक बार, अलग आ रहा है सेम ही आ रहा है, समझते हैं। तो दिस रो इंटू दिस कॉलम, बोलो क्या आया? 1 इंटू 2 बोलो कितना आएगा? 2, 2 इंटू 5 कितना आएगा? बोलो 10। ठीक है, तो 2 और ये वाला कितना आएगा? बोलो अगला वाला, बोलो कितना आएगा? 1 प्लस में कितना? बोलो 6, उससे अगला बोलो कितना आएगा? 6 प्लस में 20, उससे अगला बोलो कितना आएगा? 3 प्लस में 12, तो कितना आ गया? बोलो सेम आ रहा है अलग आ रहा है? अलग आ रहा है यार, अलग आ रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? ए भी अलग है और बी ए अच्छा सेम भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग ही आएगा हर बार, कभी कभी क्या आ सकता है बोलो? सेम भी, लेकिन हर बार सेम नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या माना कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव। अब तुम्हें पता है सीबीएसई ना बोल रही थी ना, मैंने तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालने वाली है। आप लोग समझ रहे सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने वाला है, नहीं, वो पेपर टेक्निकल बना सकता है। आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन डाल सकते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या फॉलो नहीं करती है।
तो आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं आता। बच्चे नहीं पढ़ते थियोरेटिकल चीजों को, तभी उनके एक एक दो नंबर कटने लग जाते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। नंबर्स में हमेशा ऐसा होगा 2 गुना 4, 4 गुना 2 बराबर आएगा, किसी भी 2 नंबर कर लो। बट मैट्रिक्स में ऐसा ए इंटू बी करूंगा तो अलग आ सकता है, बी इंटू ए करूंगा तो अलग आ सकता है। तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। इसलिए कोई भी बच्चा ना इस प्रॉपर्टी को पढ़ते वक्त ना ये मत समझना कि अगर मैं ए डैश बी डैश लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, बी डैश इंटू ए डैश ही लिखना है, ए डैश इंटू बी डैश। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप दो मैट्रिक्स को देखो, ए बी डैश है करके दिखाया तो मैं आप लोगों को इसी के एग्जांपल के थ्रू कर देता हूं। ए बी सबने करा, ए बी बोलो कितना आया, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी। बच्चों बोलो ए बी डैश कितना आएगा, समझ बताओ ए बी डैश कितना आएगा। ए बी डैश आएगा 5, 8, 14 और 22। और ये कह रहा है कि ए बी डैश किसके बराबर आएगा, बोलो ए बी डैश किसके बराबर आएगा, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो फटाफट से काम करते हैं ना, बी डैश निकालते हैं। तो जरा बताना बी डैश कितना आएगा सब बच्चे, 1 2 3 4 और ए डैश बोलो कितना आएगा बच्चों, 2 1 5 3 करके देखेंगे पर बी डैश इंटू ए डैश। अरे जिनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बढ़िया है यार वो तो एकदम से कर देंगे इसको। बोलो कितना आएगा जल्दी से, तो दिस इंटू दिस तो बोलो कितना आएगा, 2 जमा में बोलो कितना 3, दिस इंटू दिस 5 जमा में कितना बोलो 9, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस बोलो कितना 10 जमा में 12 कितना आ गया बोलो 5, 14, 8 और 22। जरा देखना ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, बी डैश ए डैश, मतलब बी डैश इंटू ए डैश। ए डैश इंटू बी डैश करके देख लो आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब बड़ा ध्यान से प्रॉपर्टी याद करनी है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले आपने याद कर लिए कि जोड़ो ट्रांसपोज करो, मतलब पहले जोड़ दो बाद में ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में जोड़ दो। बात क्या है बोलो, सेम है, बिल्कुल ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करा तो वो ए डैश बी डैश के बराबर नहीं आता बच्चों। किसके बराबर आता है, बी डैश ए डैश। बाद वाली पहले रखनी है और पहले वाली बाद में रखनी है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बात मैंने सिर्फ लिखी नहीं है, मैंने प्रूव करके दिखा दी तुम लोगों के सामने। बोलो होता है कि नहीं होता, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। कहीं तुम सोचो कि ए डैश बी डैश भी तो वही देगा ना सर जो बी डैश ए डैश देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बी डैश ए डैश अलग आंसर देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आती बात। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। अभी आप लोगों की मैंने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में, ठीक है, दीज आर द फाइन, मतलब इतना ही हमें करना है, प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वापस से भैया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। प्रॉपर्टी मैंने बीच में लिख दी है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सब बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज 3 4 -1 2 और 0 1 है। अच्छा अभी आप सब बच्चों ने दूसरा क्वेश्चन ट्राई करा था कि नहीं करा था, मुझे बताओ। और जब तुमने दूसरा क्वेश्चन ट्राई करा तो तुम्हें पता लगा तुमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। तुमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये प्लस वाली और माइनस वाली, ये कहीं ना कहीं प्रूव कर दी है। क्योंकि उस क्वेश्चन में तुमसे यही निकलवाया कि जोड़ के ट्रांसपोज करो या पहले ट्रांसपोज करो फिर जोड़ो। आंसर कैसा आएगा बोलो, सेम। और आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों से, मुझे बताओ। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी प्रूव होती है। और इसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, और इसको मैंने तुम्हें प्रूव करवा दिया है। तो बोलो चारों प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि नहीं होगी। अनामिका नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी ना, आराम से देखते चलेंगे इसको। तो अरे कहाँ पहुंच गए, चलो। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, पहला पार्ट, ए जमा में बी का डैश बराबर बताना है ए डैश जमा में क्या बोलो बी डैश। ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। यार देखो ये मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम लोग घर से ही करोगे। बस तुम्हें बता देता हूं कि आप कहोगे सर मैं ए और बी जोड़ू कैसे जब मुझे दिया ही नहीं है ए, मुझे तो ए ट्रांसपोज दिया है। यार देखो सिंपल है यार। बोलो ए कैसे आएगा, बोलो ए कैसे आएगा। जब मैं ए ट्रांसपोज का फिर से बोलो क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज, तो बोलो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इज दिस फाइन, नंदनी को नहीं आ रहा समझ में। अगर मैं ए ट्रांसपोज का फिर से बोलो क्या कर दूंगा, ध्यान दो यहां पर तभी बात बनेगी। ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। तो मुझे बताओ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा 3 4 जो ऐसे वो ऐसे आ जाएगा, -1 2 ऐसे हो जाएगा और 0 1 ऐसे हो जाएगा। तो मेरा जो ए मैट्रिक्स है वो ये आ गया और वो रहा मेरा बी मैट्रिक्स। अब बताओ मेरे लिए ए और बी जोड़ना मुश्किल है क्या। और जब ए और बी मेरे पास आ जाएगा, जोड़ू क्या, आता है नहीं सब। तो देखो जितना ज्यादा खुद करोगे ना मैथ्स उतना ज्यादा सीखोगे। सोचो कि सर तो छुड़वा रहे हैं, अरे तुम्हारे फायदे के लिए, जितना तुम करोगे ऐसी चीजें उतना बेहतर है। मैं बढ़िया वाले क्वेश्चन पे आता हूँ जल्दी। तो ए और बी जोड़ा मैंने, 3 और -1 कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल हो जाएगा ना, -1 और 2 कितना हो जाएगा बोलो, -1 और 2 बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा इनको तो वैसे भी आप जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, जानते हैं जिन बच्चों ने एडिशन सीखा, ऑर्डर सेम नहीं है सर, ऐड हो ही नहीं सकता। क्योंकि सर इसके लिए तीसरा एलिमेंट उसमें है, इसमें तीसरा एलिमेंट है ही नहीं लाइन में, बोला है कि नहीं। तो ये हो सकता है, उससे जुड़ सकता है। फिर बोलो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। लेकिन मुझे a प्लस बी नहीं, मुझे तो a प्लस बी का
ट्रांसपोज चाहिए था जो कि मेरा LHS है। तो बोलो क्या आएगा, 2 1 1 5 4 4, ये तो मेरा LHS हो गया। RHS कैसे निकलेगा, बोलो A ट्रांसपोज जमा B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज तो मेरा आ चुका है, तो मेरा B ट्रांसपोज बोलो कितना आएगा, तो B ट्रांसपोज कर दो एक बार, -1 2 1 1 2 3 कर दिया B ट्रांसपोज, और निकाल लो A ट्रांसपोज जमा में क्या B ट्रांसपोज, जो कि मेरा बोलो क्या है RHS। जोड़ना आता है मुझे, वो रहा A ट्रांसपोज, ये रहा B ट्रांसपोज, जोड़ दे देंगे फटाफट से। तनिष्का आ रही है समझ में, कितना आएगा बच्चों, 3 और -1 बोलो कितना आएगा 2, 4 और 1 बोलो कितना आएगा 5, देखो बराबर लगने लग रहा है यार। -1 और 2 आएगा 1, 2 और 2 आएगा 4, 0 और 1 आएगा 1, 1 और 3 आएगा 4, सेम आ रहा है। हो गया यार, नकली क्वेश्चन है बिल्कुल, असली बात है। जल्दी करने भी हैं घर से, ये तो मैं तुम्हें रफली करा रहा हूँ, तुम घर पे कर लेना प्रैक्टिस, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस। इसके बाद आ जाओ फटाफट से 4th क्वेश्चन की तरफ, और मुझे बस हिंट आउट करिए कि तुम लोगों से होगा कि नहीं होगा। A ट्रांसपोज दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कह रहे फाइंड करो। ए यार नकली क्वेश्चन है, बोलो कैसे फाइंड करोगे सर। A दिया, A ट्रांसपोज से पहले A निकाल लोगे, A ट्रांसपोज से A निकाल लोगे विवेश, और B में 2 से मल्टीप्लाई करना आता है, 2 से मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे अंदर ही। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके A आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में। B को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 2B, और फिर जोड़ देंगे और जो आएगा उसका बोलो क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तनिष्का करके दिखाऊं एक बार, पक्का बताओ, जिससे जिसको भी दिक्कत लग रहा है ना 1% भी किसी कर दो एक बार, तो बोल दो मैं करवा दूंगा। अभी बेसिक वाले पॉइंट पे नहीं अटकना है। अरे बोलो, सबका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे 5th क्वेश्चन गाइस, आज ये प्रॉपर्टी बेस्ड वाला क्वेश्चन आ गया जो तुम लोग चाह रहे थे। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि A मैट्रिक्स दी हुई है 1 -4 3, और B मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 और 1। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि AB का ट्रांसपोज जो होगा वो B' A' के बराबर होगा। कर दें एक बार, एक का वेरीफाई कर देते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ AB कैसे निकलेगा, पहले AB कैसे निकलेगा सर। A को B से करेंगे, जब भी A और B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो पहले कंडीशन देखेंगे। बोलो कितने ऑर्डर की है, बोलो 3 रो 1 कॉलम, 3/1, 1 रो 3 कॉलम। रूल क्या कहता है, इसके ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए थे, बराबर, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और उसके नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है सर। फिर ऑर्डर कितने का आएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाय कितने की आएगी, तो ये आगे वाला नंबर और उसका पीछे वाला नंबर, यानी 3/3 की मैट्रिक्स। 3/3 के मैट्रिक्स का मतलब समझते हो कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट्स, फाइन। 3 रो और 3, तो A11 जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहली रो इनटू पहला कॉलम। अब देखिए इसमें एक ही एलिमेंट, उसमें भी एक एलिमेंट, वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो पिछले केस थे उसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, तो वो एक इससे होगा एक उससे होगा, जोड़ दिया वाला। क्लियर हुआ, यही मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है। तो अगर A11 की बात करोगे तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम है ही एक एलिमेंट, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1। अगला आएगा A12 1 2, तो पहली रो इनटू सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 बोलो कितना आएगा 2, फिर 1 × में 1 कितना आएगा 1, फिर दिस इंटू दिस कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा बच्चों -8, फिर कितना आएगा बच्चों -4, फिर कितना आएगा -3, फिर आएगा 6 एंड फिर आएगा 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने, जिन बच्चों ने करा हुआ उनको बहुत जल्दी पकड़ में आएगी चीज़, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो बाद में है बच्चे। तो AB हो गया। अब मुझे बताओ AB का ट्रांसपोज कितना होएगा, खत्म हो गया ना, तो AB का ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे बताओ जरा, ये तो मेरा LHS हो गया, RHS बोलो कैसे निकलेगा, आइते कैसे निकलेगा, तो सर पहले B ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज निकालो, और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मुझे फटाफट से बताना है A ट्रांसपोज कितना होगा या B ट्रांसपोज कितना होगा, सीधा कर दूं इसको, और A ट्रांसपोज कितना होगा, चलिए तो बोलो कितना आएगा, बोलो ऑर्डर बोलो। 3 × 1 कितने बाय कितने की मैट्रिक्स आएगी, ठीक। चलो बोलो पहला एलिमेंट A11, दिस इनटू दिस, बराबर है। बहुत इजी है ये, मतलब मैट्रिसेस चैप्टर में कोई दम नहीं है, बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना, ट्रांसपोज क्या है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो ये दम नहीं है भैया इस चैप्टर में फिलहाल।
अच्छा दम वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़ी देर में, कुछ क्वेश्चंस में दम है सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के क्वेश्चंस में, कुछ हैं अच्छे क्वेश्चंस भी, मैं उन पे भी चर्चा करूंगा आप लोगों से, बट अभी थोड़ा टाइम है, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो 100% आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में 100% कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस है भैया, छुट्टी नहीं करनी है नेक्स्ट क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला पार्ट तो हलवा बोल सकते हो, हलवा पार्ट है बिल्कुल, है ना। करें आगे, आगे करते हैं, चलो यहाँ तक समझ में आता है मुझे। इसके बाद बच्चों चलो 5 क्वेश्चन तक हमारे होते हैं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई, पक्की बात है। इसके बाद मुझे एक बात हो, वैसे तुम 7वां क्वेश्चन अगर देखते हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, या पहले छठा कराए दो, चलो 6 क्वेश्चन देख लो यार, या थोड़ा टाइम कम है तो मैं 7वें की तरफ जाना चाह रहा हूँ। 7वें का पहला और दूसरा पार्ट कर लोगे, कुछ भी नहीं है, कह रहा साबित करो कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज करेंगे सेम आ जाएगी, सिमेट्रिक होगी। कह रहा नीचे वाले को साबित करो कि स्क्यू है, ट्रांसपोज करूंगा, ठीक। चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछता हूं मैं आप लोगों से, कोई भी आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर बुक में जो ना होना, सभी बच्चों को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है। अभी खत्म करूंगा आज एनसीईआरटी क्वेश्चन, तब खत्म कर दिया मैंने, रोक दिए 7वें तक रोके, 7वां समझ में आ गया, छठा नहीं करवाया अभी, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होते हैं, मुझे कुछ चीज सिखानी है अभी लास्ट में। आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर करना क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है जो आपकी बुक में ना हो, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है जो आपकी बुक में ना हो, बुक में नहीं होनी चाहिए। करो देखो सबकी चेक करूंगा मैं आगे भी, करो किसी भी ऑर्डर की लिख दो, और 1 बाय 1 की मत लिखना, 1 बाय 1 की बनेगी नहीं ना, कह रहे सर कर लो जैसे मर्जी उल्टा सीधा इसको। वैसे मैं चाहूंगा 3 बाय 3 की लिखो, मैं पर्सनली चाहूंगा 3 बाय 3 की। सुमित लिख दिए, लिख दिए, मर्जी है तुम्हारी, तुम लिख दो, दिखाओ सुमित। सुमित को लॉजिक पता है पीछे। सुमित इनको बदल सकता हूँ मैं कुछ करके, कुछ और नहीं, क्योंकि फिर वो क्या नाम है ये वाली सेम रहेगी तो फिर वो माइनस के साइन। और आपको इसका, चलो भाई ठीक है, बिल्कुल सही बताया। क्या ये प्रूफ जानते हो इसका कि ये 0 ही क्यों होते हैं? सर देखो लॉजिक के हिसाब से तो वही ये सिखाऊंगा, ये आएगा, क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो साइन चेंज होगी नहीं कि हाँ, लेकिन लिखना नहीं होता, हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना होता है। तो यही है वो जो नेक्स्ट क्लास में करने वाला है, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने तो सीधा वो डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दिया। नहीं बताऊंगा क्या चीज़ है, वो सिमेट्रिक है, ये स्क्यू गलत है। और दिखाओ जल्दी दिखाओ, सिमेट्रिक कौन सी है, ऊपर वाली सिमेट्रिक है, गलत है, गलत है, क्या गलत है? सर मैंने एक ही बनाई था, गलत है, ऊपर वाली ठीक है, नीचे वाली गलत है, सोचो। वरना नहीं लिखी तो भाई 2 की लिख रहा है, स्क्यू बताओ ना। चलो मैं बताता हूँ, आओ बच्चों, देखो कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, चलो लेकिन 7वां क्वेश्चन तो हो गया था ना, छठा नहीं करा अभी हमने। अब आइए मैं आपको बताता हूँ एक लॉजिक। आप एक बात बताओ, जिसमें भी आप लोग बच्चों एक बात बताओ, इधर बोर्ड पे देखो सब बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स अपने ही बराबर आ जाती है। तो आप लोग एक छोटी सी बात सुन लीजिए, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, बोर्ड पे देखने से बच्चों को बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूँ, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का बोलो क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो। जस्ट लाइक कि तुमने किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, कहाँ करा है, 3x3 का हमने को करा ही नहीं है, चलो कोई नहीं। जब भी किसी 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, बहुत जरूरी बात है, इसलिए अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। 0 6 7 1 5 मान लो कुछ ऐसा करके कोई है, तो जब भी आप किसी 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो बोलो क्या मिलेगा आप लोगों को, 1 2 3 5 0 6 और 7 1 5, कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। आप लोग एक चीज नोटिस करते हैं, जो A11 होता है, ये A11 होता है, ट्रांसपोज करने के बाद भी अपनी ही लोकेशन पे बैठा रहता है। A22 ट्रांसपोज करने के बाद भी अपनी ही जगह पे आएगा, अपने हेड डे पे आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। समझो इस बात को, जब मैंने इसको उठा के ऐसा करा तो 1 तो अपनी 1 पे जगह पे था, अंदर यहाँ पे
ये वाली 506 को मैं सीधा भी करूंगा तो जीरो तो अपनी जगह पे आ जाएगा वापस से, और जब मैं 715 को सीधा लिखूंगा तो 5 फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो A11 A22 A33 ये तो अपनी ही लोकेशंस पे लौट के वापस आते हैं, तो समझते हो कि नहीं समझते? ट्रांसपोज करने के बाद भी ये अपनी जगह चेंज। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या, जरा ध्यान सुनना आप लोग, कि जो A12 है, जो A12 है वो लोकेशन चेंज करके A21 बन जाता है, बोलो है कि नहीं? जो A12 है पहली रो दूसरे कॉलम में, वो बाद में दूसरी रो पहले कॉलम का हो जाएगा, बोलो है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जो A13 है वो बाद में A31 बनने वाला है, बोलो है कि नहीं? तो मतलब जो पहले AIJ है वो थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, बोलो है कि नहीं? सिमेट्रिक में जो पहले AIJ पे बैठा हुआ है थोड़ी देर बाद वो कहां पहुंचेगा, AJI पे। पक्की बात है कि नहीं, बोलो जरा। क्योंकि A13 वाला कहां लोकेशन चेंज करेगा, A31 पे, और A23 वाला कहां चेंज करेगा, A32 पे। तो अगर A31 वाला A13 के बराबर है और A23 वाला A32 के बराबर ही हो तो लोकेशन चेंज करने के बाद भी कोई असर पड़ने वाला, जैसे इधर नहीं है, इधर देखो, इधर A12 ये रहा, A21 अलग नंबर है, A21 अलग नंबर है, A12 2 है, A21 5 है। जैसे ही ट्रांसपोज करा सेम मैट्रिक्स नहीं मिल रहा, सेम मैट्रिक्स तो वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। लेकिन अभी मैं सामने आपके एक मैट्रिक्स रखने वाला हूं, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान सुनेंगे। आप डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी रख दीजिए, जो आपका मन करे ना डायगोनल एलिमेंट को वो रख दीजिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज। लेकिन एक बड़ी कंपल्शन चीज वो क्या है, अगर यहां 4 है ना तो यहां 4 ही होना चाहिए, क्योंकि A12 A21 की जगह पे जाएगा, A21 A12 की जगह पे जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद, और ये दोनों अगर बराबर हुए तो लोकेशन चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला। हम ऐसे तो चाहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही आ जाए। नहीं आया समझ में नंदनी, क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर हो रहा है अनामिका? दूसरी बात, A13 मान लो 5 है, A13 मान लो 5 है तो A31 भी कितना होना चाहिए, 5। और अगर ये A23 मेरा -6 है तो ये A32 भी कितना होना चाहिए, -6। अब ट्रांसपोज करके देखो तो वो 1 4 5 इधर आ जाएगा, ये 4 5 -6 इधर आ जाएगा, 5 -6 7 इधर आ जाएगा। बोलो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आए बात समझ में? तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बनाने का तरीका बोलो क्या है, डायगोनल पे जो इच्छा है वो करो, रख दो जो मन करे, क्योंकि वो ट्रांसपोज करने के बाद भी अपनी ही जगह पे रहते हैं। लेकिन हर AIJ एलिमेंट अपने AJI के बरो क्या होना चाहिए, बराबर। ये मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इसका पूरा एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल आज बनाना जरूर सीख के जाएंगे। A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 A31 के, और A23 A32 के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिमेट्रिक बनाने आ गई? जनरली आप बना भी सही रहे हैं, लेकिन स्क्यू की तरफ में पंगा कर रहे हैं बच्चों, सब बच्चे। स्क्यू में क्या दिक्कत होता है, स्क्यू में एक सबसे बड़ी कंपल्शन है, डायगोनल 0 होने चाहिए। डायगोनल्स क्या होने चाहिए, 0। अब सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, prove that the diagonal elements, all diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। आपको साबित करना है कि skew symmetric matrix के diagonal element क्या होते हैं, 0। ये साबित करने को आता है। अब आपको साबित कैसे करेंगे, एग्जांपल देके साबित करेंगे कि नहीं सर, इसका एक पूरा एक मैथमेटिकल प्रूफ है 2 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज। लेकिन फिलहाल आप मान के चलिएगा हर skew symmetric matrix के डायगोनल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 0, सारे 0 होने चाहिए। और अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ये माइनस टाइम्स होनी चाहिए, तो पता है बस क्या करना है, अगर यहां 5 है तो यहां बस -5 होना चाहिए। समझो मेरी बात को, A12 अगर 5 है तो A21 उसका माइनस टाइम्स होना चाहिए, तभी वो माइनस के उसमें आएगा। अगर ये 7 है, A13 7 है, सोचो 7 है, तो वो -7 होना चाहिए। और अगर ये 6 है तो ये -6 है, वो 6 है तो ये -6। अब करके देख लो एक बार, ट्रांसपोज करके देख लो, ट्रांसपोज बोलो कितना आएगा, 0 5 -7 -5 0 -6, और सर 7 6 और 0 बराबर आ रहे क्या, नहीं सर। लेकिन जैसे ही माइनस कॉमन लिया, ये तो 0 0 रहेगा, ये माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 5, उसका माइनस गया तो ये 7 नहीं -7 बन जाएगा, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई करें वापस 7 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो ये कितना हो जाएगा, -5, ये 0, ये वाला -6, ये वाला 7, ये वाला 6 और ये वाला 0। अब देख लो अपने उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ A आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, बोलो A। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं कैसे रैंडमली किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लिखूंगा, तो मेरे को उसके पीछे लॉजिक समझ में आ रहा है। सिमेट्रिक में तो डायगोनल पे तो जो इच्छा है वो रखो, सिमेट्रिक में डायगोनल पे जो इच्छा है वो रखो। और ये बात मेरी पूरी आज खत्म नहीं हुई, कुछ और बताना था मुझे इसके बाद, लेकिन फिलहाल आज सीख लेंगे बनाना। सिमेट्रिक में जो डायगोनल पे है मर्जी है, लेकिन डायगोनल के अलावा कैसे रखोगे, हर एक मैट्रिक्स का AIJ अपने किसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना। किसके लिए कंडीशन है, बोलो सिमेट्रिक के लिए, A12 A21 के, A13 A31 के, A23 A32 के। लेकिन A22 को उल्टा भी करूंगा तो 2 ही आना है, 11 को उल्टा करूंगा 11 नहीं आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A12 A21 A13 A31 बराबर होने चाहिए यार, क्योंकि
अरे लॉजिक पकड़ रहे हो इसके पीछे का क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद यही दोनों एक दूसरे की पोजीशन बोलो क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं। और अगर ये बराबर हुए तो इंटरचेंज करने के बाद भी कोई सर ऐसा क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक की तो बोलो रूल क्या कहता है चेतन, डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर दूंगा बोलो सारे जीरो। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि इनका ए आई जे, कोई भी ए आई जे क्या होता है, वेरी गुड, माइनस टाइम्स होता है अपने बोलो किसके, ए जे आई के। मतलब A12 जो होगा वो माइनस टाइम्स होगा A21 के, या उल्टा बोल सकते हो कि जो A21 होगा वो माइनस टाइम्स है बोलो किसके, A12 के। बात तो वही है, -5 माइनस गुना है 5 के, या 5 जो है वो माइनस गुना है -5 के। फिर क्या बोल दिया सर ने, अरे A12 जो है वो इसका माइनस टाइम्स है, या A21 जो बोलो वो उसका माइनस टाइम्स है। क्लियर होता है कि नहीं होता? A13 इसका माइनस टाइम्स है, या ये उसका माइनस टाइम्स है। A23 इसका माइनस टाइम्स है। बस डायगोनल एलिमेंट्स कितने करोगे बोलो, 0 करोगे। क्या करोगे बोलो, 0। तो आज की क्लास में ये वाली बात समझ आती है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से उठाने वाला हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के AIJs किसके बराबर होते हैं, AJIs के, और स्क्यू के बोलो AIJ माइनस टाइम्स होते हैं AJI के। ये आपका CBSE में MCQ में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है। ऐसे भी दिया था, ऐसे भी दिया था, तो कौन सा वाला टिक करना था बोलो, ये वाला टिक करना था। ये उसी बच्चों को बताओगा जिसने कंसेप्ट अच्छे से सुना हुआ है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों। अब देखो, चाहे आप लोग पहली क्लास में आए हैं चाहे पहले से आ रहे हैं, आप लोगों को बस इतना बता दीजिए, बेसिक बात मैंने बताइए। उसके बाद तुम लोगों को ट्रांसपोज आया कि नहीं आया। ट्रांसपोज सर कुछ नहीं है सर, रोज और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है सर। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया कि नहीं आया सर, इजी सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करो बराबर आ गया तो सिमेट्रिक। और अगर माइनस टाइम्स आया तो बोलो क्या है, बोलो स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों ने प्रैक्टिस करे, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों प्रॉपर्टीज के प्रूफ समझ में आते कि नहीं आते। जो मैंने तुम लोगों को 5 क्वेश्चन कराए शुरू के, वो तो इजी ही है बिल्कुल। 7वां क्वेश्चन तो बहुत ही नकली था, ठीक है ना, बीच में एक पेज खाली रह गया। ये सारे बहुत आसान थे, लेकिन लास्ट बात जो मैंने तुमसे डिस्कस करी है, क्या तुम्हें मैं एक रैंडम मैट्रिक्स बोलने को बनाने को बोलूँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना पाओगे नहीं बना पाओगे। बस ध्यान किन बातों को रखना याद रहेगा। अगली क्लास में इसी बात पे हम डील करेंगे दोबारा से। आज इतना ही करेंगे बच्चों। जो बच्चे भाई ग्रुप में ऐड नहीं है ना, आप लोग जो नए बच्चे हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाओ।